सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या कहे पीएमएलए पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कोर्ट इस मामले पर अपने पुराने निर्णय पर फिर से सुनवाई करेगा। मामला कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि वो पीएमएलए की संवैधानिक वैधता बनाए रखने के अपने फैसले की समीक्षा करे। शीर्ष अदालत ने बीती 27 जुलाई को ये जजमेंट दिया था जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की शक्तियों और अधिकारों को कायम रखा गया था। आज सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए वही बेंच बैठती है जिसने मामले पर ओरिजिनल जजमेंट दिया था। हालांकि पीएमएलए पर फैसला देने वाली बेंच में शामिल जस्टिस एएम खानविलकर 29 जुलाई को रिटायर हो गए थे, इसलिए अब सीजेआई एनवी रमना के नेतृत्व में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी। ये जानना दिलचस्प है कि आमतौर पर इन याचिकाओं पर सुनवाई चैम्बर में ही होती है। कम ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुनने को तैयार होता है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने मामले की मौखिक सुनवाई की मंजूरी देते हुए इसके लिए 25 अगस्त की तारीख तय की थी। संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेशों या फैसलों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। इससे पहले जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर मामले पर ओपन कोर्ट में समीक्षा सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने सितंबर 2018 में इस केस में जजमेंट दिया था। रफाल डील केस को लेकर दायर रिव्यू पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट दिसंबर 2018 में ओपन कोर्ट में सुनवाई कर चुका है। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति या जनजाति से जुड़े आपराधिक मामलों में शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लगाने से पहले उपयुक्त अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ था। बाद में इसकी समीक्षा के लिए याचिका दायर की गई थी जिस पर अप्रैल 2018 में सुनवाई हुई। तब भी शीर्ष अदालत ने ओपन कोर्ट में मामला सुना था। पीएमएलए के अलग अलग प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इसमें संशोधन की मांग के साथ 242 याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको क्लब करते हुए 27 जुलाई को पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की गिरफ्तारी करने, छापा मारने, संपत्ति अटैच और सीज करने की शक्तियों को भी बरकरार रखा था। न्यायिक प्रक्रिया का एक अघोषित सिद्धांत है कि अपराध साबित होने से पहले आरोपी को निर्दोष माना जाता है। पीएमएलए मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस सिद्धांत को मानवाधिकार के रूप में लिया जाता है, लेकिन संसद या विधानसभा द्वारा पारित किसी कानून के इस धारणा पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की रिपोर्ट ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पर दर्ज करती है। फैसले में कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी, कहा था कि ECIR को FIR के बराबर नहीं माना जा सकता। इसे हर केस में संबंधित व्यक्ति को देना अनिवार्य नहीं है और अगर ईडी गिरफ्तारी के समय उसके कारण बताती है तो ये काफी है। हालांकि फैसले में कोर्ट ने इस सवाल को छोड़ दिया कि क्या पीएमएलए में संशोधन फाइनेंस एक्ट्स के जरिए किए जाएंगे। जब 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो कहा कि ECIR ना सौंपने वाले बिंदु पर फिर से विचार किया जा सकता है। बहरहाल बुधवार को सीजेआई रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से जुड़े एक मामले में फैसला दिया। इस दौरान बेंच ने पीएमएलए को लेकर दिए 27 जुलाई के फैसले की कुछ बातों पर चिंता जाहिर की। इनके मुताबिक ईडी अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे ट्रायल से पहले ही संबंधित व्यक्ति की संपत्ति अपने कब्जे में कर सकते हैं। बुधवार को कोर्ट ने विशेष मामलों के संबंध में इस अधिकार को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस पर अलग से व्याख्या करने की जरूरत है, वरना इसे लेकर और याचिकाएं आने की संभावना है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।